बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का JF-17 थंडर इतना ही जदीद है तो इसे चाइना क्यों यूज़ नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर इंडियन की तरफ से पूछा जाता है। खासकर नाज़रीन, हमारी वीडियो को देखने वाले काफ़ी इंडियंस हैं जो कमेंट सेक्शन में यही सवाल करते हैं कि चाइना JF-17 थंडर को क्यों यूज़ नहीं करता। नाज़रीन, एक तरह से वो सवाल नहीं करते बल्कि हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि चाइना JF-17 थंडर को क्यों यूज़ नहीं करता। बाकायदा फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे जिसके बाद आप ये जान सकेंगे कि JF-17 थंडर के इतना जदीद होने के बावजूद चाइना इसे क्यों इस्तेमाल नहीं करता। तो नाज़रीन, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये जानने के लिए कि चाइना JF-17 थंडर को क्यों इस्तेमाल नहीं करता, इसको जानने के लिए पहले हमें JF-17 थंडर की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। नाज़रीन, 1982 में इंडिया ने MiG-29 फाल्कन तैयारे को परचेज किया जो कि इंतहाई जदीद तैयारे थे, जिसके बाद चाइना को भी जदीद तरीन फाइटर जेट्स की जरूरत पेश आई और तब चाइना ने कोई जदीद तरीन तैयारे खरीदने या इसे बनाने का फैसला किया। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी 1987 में अपने प्रोजेक्ट साइबर 2 पर काम शुरू कर दिया। दरहकीकत पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की मदद से अपने F-7PG फाइटर तैयारे का लेटेस्ट वर्जन तैयार करना चाहता था और मजीद इसी प्रोजेक्ट में अपने पुराने F-7 तैयारे को अपग्रेड करने का फैसला पाकिस्तान ने किया था। लेकिन नाज़रीन, 90 की दहाई में जब सोवियत अफगान वार खत्म हुई और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गई तो अमेरिका ने अपना असर रंग दिखाना शुरू कर दिया और इसने पाकिस्तान पर तरह तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान को ये साइबर 2 प्रोजेक्ट ख़त्म करना पड़ा। इसके बाद चाइना ने भी 2 फाइटर तैयारों के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, जिनमें से एक प्रोजेक्ट 1988 और दूसरा प्रोजेक्ट 1991 में शुरू किया गया। 1998 के प्रोजेक्ट में तैयार किए जाने वाले फाइटर तैयारे का नाम J-10 था, जबकि 1991 में शुरू किए जाने वाले फाइटर तैयारे के प्रोजेक्ट का नाम JF-17 थंडर था। अब नाज़रीन, चाइना ने इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया तो तब पाकिस्तान ने भी चाइना के JF-17 थंडर तैयारे के प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला कर दिया। इसके बाद नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 थंडर तैयारे पर काम शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट डिले का शिकार होता रहा और जब 1998 में पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया तो इसके बाद तो अमेरिका ने अपनी पाबंदियों की बौछार कर दी। इस दौरान नाज़रीन, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने F-16 तैयारे मजीद फरोख्त करने से इनकार कर दिया और उस वक्त तक सिर्फ 40 F-16 तैयारे ही पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे। लेकिन उस वक्त तक भी पाकिस्तान मजीद F-16 तैयारों की पेमेंट अमेरिका को दे चुका था जो कि तकरीबन $460 मिलियन थे और वो 30 तैयारे पाकिस्तान को डिलीवर होने के लिए भी तैयार थे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका की होशियारी देखिए कि अमेरिका ने ये 30 तैयारे पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ सालों के बाद जब आपसे पाबंदियां हम उठाएंगे और तब ही अमेरिका ये तैयारे पाकिस्तान को देगा। अब नाज़रीन, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट के तहत जो ये JF-17 थंडर के प्रोग्राम पर काम कर रहे थे वो भी डिले का शिकार होता गया और जब 1998 में पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया तो इसके बाद पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपनी पाबंदियों की बौछार कर दी और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत सारी माशी पाबंदियां भी लगा दी और अब पाकिस्तान का JF-17 थंडर का प्रोग्राम भी काफ़ी डिले का शिकार होता गया। याद रहे कि उस वक्त तक चाइना ने 23 मार्च 1998 में अपने J-10 तैयारे का पहला टेस्ट किया और इसकी 2002 में प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी और 2005 से 2006 में इसे अपने चाइनीज एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। मगर उस वक्त तक पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी तैयार हो चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान के अपने JF-17 थंडर ने 2003 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी और उसकी प्रोडक्शन 2007 में शुरू कर दी गई और इसे 2007 में ही पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस तैयारे को चाइनीज एयरफोर्स क्यों इस्तेमाल नहीं करती? नाज़रीन, चाइनीज एयरफोर्स को एक लाइट वेट अटैक तैयारी की जरूरत थी तो इसने 2 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया था, जिसके पहले प्रोजेक्ट में J-10 था और दूसरे में JF-17 थंडर तैयारा। लेकिन नाज़रीन, J-10 जो कि पहले तैयार हो चुका था और इसे चाइना ने अपनी एयरफोर्स में भी शामिल कर लिया था, तो तब चाइनीज एयरफोर्स के जो लाइट अटैक तैयारी की जरूरत थी वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि नाज़रीन, चाइनीज एयरफोर्स में J-10 तैयारे को शामिल कर लिया गया था। अब इन्हें JF-17 थंडर की जरूरत नहीं थी। नाज़रीन, ये था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2,
नाज़रीन, JF-17 थंडर ब्लॉक 1 वो कैपेबिलिटीज में चाइनीज के J-10 के करीब तरीन भी नहीं जाता, यानी कि चाइना का J-10 JF-17 थंडर से ज्यादा जदीद था। दूसरी वजह ये थी कि चाइना ने JF-17 थंडर को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के बजाय J-10 को शामिल किया। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान और चाइना ने JF-17 थंडर तैयारे पर काफ़ी काम किया है और उसका ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 4.5 जनरेशन तक तैयार किया है। नाज़रीन, एक और फैक्ट ये भी है कि चाइना के पास पहले ही बहुत सारे लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो इसीलिए इनको मजीद ऐसे फाइटर जेट्स की जरूरत ही नहीं पेश आई। नाज़रीन, यही वजह है कि चाइना ने JF-17 थंडर तैयारे को सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही तैयार किया था और अपनी एयरफोर्स में इन्होंने J-10 को ही एक लाइट वेट तैयारे के तौर पर शामिल कर लिया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब इंडिया ने राफेल तैयारों को खरीदा तो तब पाकिस्तान को भी एक जदीद तैयारे की जरूरत थी। तब पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन थे। पहला तो था रशिया का F-35 तैयारा, जो कि रशिया पाकिस्तान को देने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरा ऑप्शन था चाइना का J-10C फाइटर तैयारा, जो कि 4.5 जनरेशन का तैयारा है। और पाकिस्तान के पास तीसरा ऑप्शन था पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3। तो तब पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ही चुना, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा भी Su-35 और J-10C की तरह ही जदीद है। अब नाज़रीन, मेरा क्वेश्चन है इन इंडियन से जो ये सवाल करते हैं कि चाइना JF-17 थंडर तैयारे को क्यों इस्तेमाल नहीं करता। नाज़रीन, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जब राफेल तैयारों को खरीदा तो तब इंडिया के पास कई तरह के ऑप्शन थे, जैसा कि अमेरिका का F-35, रशिया ने अपने Su-30 तैयारे को इंडिया को देने का ऐलान भी किया था। अमेरिका ने भी अपने F-15 और F-21 तैयारे इंडिया को देने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिया ने इन तमाम तैयारों को रिजेक्ट करते हुए राफेल तैयारे को चुना। तो नाज़रीन, क्या ये सभी तैयारे नकारा हैं? हरगिज नहीं। मजीद नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि जो अमेरिका है वो अपने नेटो के तमाम ममालिक को F-35 तैयारे देने पर जोर देता है और इन्हें मजबूर कर रहा है कि वो F-35 तैयारे को ही खरीदें। लेकिन नाज़रीन, नेटो के ज़्यादातर ममालिक ये तैयारा खरीदने पर आमादा नहीं है, वो ये तैयारा नहीं खरीदना चाहते। तो क्या F-35 तैयारा बेकार तैयारा है? हरगिज नहीं। देखिए नाज़रीन, हर मुल्क की फोर्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फाइटर तैयारे खरीदती है। जैसा कि नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स है वो ज़्यादातर सिंगल इंजन और लाइट वेट तैयारों को ही खरीदती है, जबकि इंडियन एयरफोर्स डुअल इंजन और हैवी वेट तैयारों को ही खरीदती है। और नाज़रीन, इसी तरह चाइनीज़ एयरफोर्स के पास आपको पता होगा कि J-20, J-31 जैसे स्टेल्थ तैयारे मौजूद हैं। मजीद इसके पास J-11, J-16, Su-35 और J-10C जैसे बेहतरीन तैयारे भी मौजूद हैं। यही वजह है कि नाज़रीन, हर मुल्क की एयरफोर्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ही तैयारा खरीदती है। यही वजह कि JF-17 थंडर से ज़्यादा J-10 ही चाइनीज़ एयरफोर्स की उम्मीदों और इसकी ज़रूरियात पर पूरा उतरा था, इसीलिए उन्होंने J-10 को बना लिया और JF-17 थंडर तैयारे को नहीं लिया। अब यही कुछ बातें हैं जिनके बाद चाइनीज़ एयरफोर्स JF-17 थंडर तैयारे को इस्तेमाल नहीं करती और पाकिस्तान JF-17 थंडर के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और अब ब्लॉक 3 को भी अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रही है। अब नाज़रीन, इतनी बातें बताने के बाद जो समझदार हैं, जो इंडियन गोदी मीडिया के भक्त नहीं हैं, जो गोबर नहीं खाते, वो लोग मेरी बातें तो ज़रूर समझ गए होंगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी मेरी बातों को नहीं समझेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ये वीडियो पूरी फैक्ट्स के साथ बनी है, ये लकीर के फ़कीर ही रहेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।